सी जो 3 ऑप्शंस हैं जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। आज हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर हम जो है रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन को देखेंगे। रिस्ट्रिक्ट और नो एक्शन ऑप्शन जो है फॉरेन की के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम MySQL को रन करेंगे। वेब सर्वर में हम कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और लॉगिन हुए। जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। जी, हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस FK डेमो के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट की। अब आपने इसको यूज़ में लेके आना है ताकि यूटिलाइज हो। यूज़ सेलेक्ट करनी है हमने डेटाबेस FK डेमो के नाम से हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया हमने उसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब हम जो भी काम करेंगे वो हम FK डेमो डेटाबेस के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने 2 टेबल्स क्रिएट करने हैं और उनके दरमियान में जो है वो रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। फर्स्ट जो हमारा टेबल है उसमें हमने क्रिएट कैटेगरी के नाम से जो है वो टेबल क्रिएट किया है। इसको हम क्यूरी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो क्रिएट टेबल कैटेगरी इज टेबल नेम, इसके अंदर 2 फील्ड हम जनरेट कर रहे हैं। क्रिएट आईडी इंटीजर टाइप का ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की इसको हमने स्पेसिफाई किया। दूसरा हमने कैटेगरी नेम है और इसको करैक्टर टाइप डिफाइन किया। नॉट नल मीन के एम्प्टी हम नहीं रख सकते। और इंजन हमने InnoDB स्पेसिफाई किया है MySQL के लिए और सेमीकोलन लगा के अब मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ तो हमारा एक टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं, डिस्क्राइब कैटेगरी क्लिक करके एंटर करेंगे। जी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमसे, क्लिक किया तो ये हमारे पास उसकी वो जो टेबल जो क्रिएट है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्ले हो गया। जी, नेक्स्ट जो हमने टेबल क्रिएट करना था वो हमारा टेबल था क्रिएट प्रोडक्ट का टेबल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं और उनके दरमियान में हम रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। क्यूरी को भी मैंने कॉपी की। अब क्रिएट टेबल प्रोडक्ट के नाम से हमने टेबल क्रिएट किया। प्रोडक्ट आईडी इज़ ए प्राइमरी की। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम जो है वो करैक्टर टाइप का नॉट नल। यहाँ पे कैटेगरी आईडी हमने एक फील्ड रखा है जो कि इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट का नाम स्पेसिफाई किया, कांस्टेंट फॉरेन की FK अंडरस्कोर कैटेगरी, दैट इज नेम ऑफ कांस्टेंट। फॉरेन की इज़ ए कीवर्ड और आपने जिस फील्ड के ऊपर डिफाइन करना है उस फील्ड का नाम आप बताएंगे। कैटेगरी आईडी, यहाँ पे ये जो कैटेगरी आईडी हमने डिफाइन किया है इसको हम प्राइमरी की के तौर पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो हमने फॉरेन की के बाद यहाँ पे कैटेगरी आईडी डिफाइन कर दिया। किस टेबल के साथ? पेरेंट टेबल कौन सा? रेफरेंसेस कीवर्ड के बाद आपने कैटेगरीज जो पीछे मैंने टेबल क्रिएट किया था ये कैटेगरीज, इसमें ये कैटेगरी आईडी का जो फील्ड मैंने जनरेट किया है इसके साथ मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ एज ए प्राइमरी की। और अब आप इसको लिख के एंटर कर देंगे तो ये आपका जो है क्रिएट होगी, प्राइमरी की क्रिएट होगी। जी, अब हम इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि रिस्ट्रिक्ट और नो एक्शन जो है वो किस तरह परफॉर्म होती है। सपोज सबसे पहले हम इंसर्ट इनटू कैटेगरीज के टेबल के अंदर जो है हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वैल्यू। यहाँ हमने लिख दिया कैटेगरीज नेम जो फील्ड था उस फील्ड के अंदर हमने सिर्फ लिखना है। इंसर्ट की कमांड है और यहाँ पे हम जो है जो वैल्यू हमने स्पेसिफाई करनी है वो हम स्पेसिफाई करते हैं स्मार्ट फोन कॉमा एक और हम करना चाहते हैं वैल्यू इंसर्ट स्मार्ट वॉच। जी, ये हमारे पास हमने क्यूरी लगाई और इसके अंदर हम कैटेगरी टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। जी, इंसर्ट इनटू, देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पे मिस्टेक हुई है। जी, फील्ड का नाम जो है वो हमने सही नहीं डिफाइन किया।
कैटेगरी नेम था, आई थिंक कि यहाँ पे हमने कैटेगरी नेम ही रखा था। अब कैटेगरी नेम जो है वो हमने जी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है। अगर आप इसको सेलेक्ट की कमांड देख करके इसके थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं, ये लीजिएगा, ये नहीं, ये 2 रिकॉर्ड्स जो हैं वो इंसर्ट हो गए जो कि हमने कैटेगरी टेबल के अंदर इंसर्ट किए। अच्छा, अब इसी तरह हम प्रोडक्ट की टेबल के अंदर भी जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। अभी हमने कैटेगरी के अंदर किया था इंसर्ट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट नेम था और कैटेगरी आईडी, ये वो फील्ड हैं और इनके अंदर हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आईफोन सपोज और इसकी कैटेगरी 1 थी, इस पे हमने ये लीजिए एक रॉ हमने इंसर्ट कर दी जो कि हमने प्रोडक्ट के टेबल में एंटर की है। सेलेक्ट स्टारिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जी ये हमने एक जो है रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। इसी तरह हम एक रिकॉर्ड हम और इंसर्ट करना चाहते हैं। अभी हमने ये जो क्यूरी लगाई थी इसमें हमने कैटेगरी 1 लिख के एंटर किया था और उसको इंसर्ट किया था। इसी तरह इसी क्यूरी के अंदर हम जो है आईपैड लिख के इसके अंदर चेंज करते हैं और 3 लिख के जी जी अब मैं कैटेगरी 3 जो है वो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ और वो भी चाइल्ड टेबल के अंदर, जो कि पेरेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। जी ये आपके सामने मैसेज डिस्प्ले हुआ। मैसेज ये था कि कैन नॉट ऐड और अपडेट चाइल्ड रॉ फॉरेन की कांस्टेंट फेल। अब ये जो कैटेगरी 3 जो हमने इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड टेबल के अंदर, जो कि पेरेंट टेबल जहाँ पे कैटेगरी 1 और 2 हमने स्पेसिफाई की है, 3 तो हमने स्पेसिफाई नहीं की। जैसे ही हम इंसर्ट की ऑप्शन के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट एरर आपको जनरेट कर रहा है कि जी ये जो है मैचिंग रॉ जो है वो पेरेंट टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। सेम इसी तरह अगर आप अपडेट की कमांड अप्लाई करते हैं, अपडेट कैटेगरीज, अब हम पेरेंट टेबल के अंदर जो है कैटेगरी को चेंज करना चाह रहे हैं। कैटेगरी आईडी जो है वो मैं कहता हूँ जी कि 100 हो जाए और किसकी कैटेगरी की वैल्यू 100 करे, वो जी कैटेगरी आईडी इज़ इक्वल टू 1 कैटेगरी जो हमने स्पेसिफाई की हुई है पेरेंट टेबल के अंदर, कैटेगरी टेबल के अंदर, उसकी वैल्यू कैटेगरी आईडी की जो है वो मैं 100 करना चाहता हूँ 1 की जगह। अब आप जैसे एंटर करेंगे तो वो आपको कहेगा कैन नॉट, एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया, कैन नॉट अपडेट और डिलीट अ पेरेंट रॉ अ फॉरेन की कांस्टेंट फेल, क्योंकि पेरेंट टेबल के अंदर जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्ट की ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट एंड नो एक्शन। सो ये आप ऑप्शन जो है जब आप रिस्ट्रिक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप क्रिएट करते हैं और स्पेसिफाई नहीं करते तो MySQL रिस्ट्रिक्ट और नो एक्शन की ऑप्शन जो है वो अप्लाई करता है। सो ये एक क्लॉज थी जो कि हमने देखी इसके अंदर MySQL के अंदर फॉरेन की क्रिएट करते हुए कि रिस्ट्रिक्ट और नो एक्शन जो है वो क्या परफॉर्म करती है। एक्शन उसका बिहेवियर जो है जब आपने फॉरेन की का इस्टेब्लिश कर दिया तो अपडेट और इंसर्ट जब आप करना चाहते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा अगर उनका मैचिंग रिकॉर्ड जो है